रसोई से के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा सिलसिला चल रहा है रेसिपीज़ का समीर जी के साथ, और वो भी बनी पार्क, जो कि जयपुर का बहुत फेमस एरिया है। और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही फेमस सी एक होटल है जिसका नाम है माइलस्टोन 251। हाँ, बहुत दिनों से घूम रहे हैं इस होटल में, खा पी रहे हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बन रही हैं, अच्छी सी लोकेशन है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। और जब सब कुछ बहुत अच्छा है तो सोने पे सुहागा एक और चीज़ है, समीर जी हमारे साथ है। तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो समीर जी यहाँ पर आकर पूरी कर रहे हैं रसोई से के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से रसोई से का सिलसिला शेफ समीर गुप्ता के साथ। हेलो समीर जी। हेलो वर्तिका जी, कैसे हैं आप समीर जी? एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं एकदम अच्छी हूँ समीर जी। और हमेशा आपसे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ही लगा कर आती हूँ कि मुझे कुछ ये वो। और पता है सबसे अच्छी बात ये समझ, कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं कि नॉर्मली बनती चली आ रही हैं घरों में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उन्हीं रेसिपीज में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है आपसे। बहुत अच्छा लगता है। आज क्या सिखा रहे हैं आप? आज हम एक अपनी चीज़ ले रहे हैं, पनीर, और पनीर के साथ बना रहे हैं जापानीज डिश, पनीर सुशी रोल। पनीर सुशी रोल जी, ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पनीर लिया है वर्तिका जी, और इसको मैं 2 बराबर भाग में, बराबर मोटाई में मैं इसको काट रहा हूँ। ये करीब 1 सेंटीमीटर मोटाई में मैंने इस पनीर को काट लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास में कटर्स हैं। आप राउंड भी ले सकते हैं और ऐसे डिज़ाइन भी ले सकते हैं, पर आपको पता ही है जापानीज लोग अपने खाने को बड़ी खूबसूरती के साथ में पेश करते हैं। तो इस पनीर को मैं इस कटर के साथ में काट लेता हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कितना खूबसूरती से फ्लावर की शेप में कट गया है। और समीर जी, सबसे अच्छी बात है इन कटर्स के आने से, पता है इतने चेंजेस मिले हैं, इतनी खूबसूरत सी डिजाइन्स मिल जाती हैं हमें, वो भी इंस्टेंटली। जी बिल्कुल, और बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सोचते हैं कि इसको कैसे काटें। तो ये सारे बेकरी कटर्स हैं जो बहुत आराम से बिस्किट के लिए बिस्किट कटर्स के नाम से मिल जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये अपने पनीर को एक फ्लावर की शेप में काट लिया है। और हमारी किचन में बेकार कुछ भी ना जाए, पनीर आपको पता ही है कि ये पनीर भी बचा हुआ किसी ना किसी काम आ ही जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम थोड़ा सा सीजन करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे वर्तिका जी। और मसालों के नाम पे मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे पास में है थोड़ा सा राइस विनेगर। विनेगर बहुत सारे तरह के होते हैं, गन्ने का बनता है, जामुन का बनता है, और जापान में राइस का विनेगर भी बनता है। तो ये राइस का विनेगर है, जैसे कि मैं वाइन विनेगर बनता है उसी तरह ये राइस का विनेगर है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ चिली सॉस, ठीक है, और थोड़ा सा थिन सोया सॉस, पतला वाला सोया। 2 तरह के सोया सॉस होते हैं, थिक एंड थिन, वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, थिन वाला। इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, करीब आधा चम्मच, और स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें है थोड़ा चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, नमक और चीनी। ठीक है। इसके बाद इसको हम इसमें एक बार डिप कर लेंगे, जिससे कि ये मसालेदार हो जाए, फीका फीका नहीं है। ठीक है। तो डिप करके समय जी थोड़ी देर रखना है इसमें, या नहीं रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बस ये इतने से में ही पनीर है, इसको ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि हम इसकी कुकिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हमें मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको आप बस सीजनिंग में डिप कर दें, इस तरह से कि हमारा सारा जो पनीर है वो सीजनड हो गया है। और इसके बाद का काम बहुत आसान है, लेकिन एक जो ख़ास चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग नौरी। ये एक तरह की काई है, आपने सुना होगा एलजी आजकल सुपर फूड में आ गई है। अच्छा। काई, लेकिन वो घरों वाली काई नहीं, लेकिन जो काई प्रोड्यूस की जाती है फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, दैट्स इन द सुपर फूड। और ये बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, तो जापानीज लोग बहुत खाते हैं। तो ये हमारे पास भी नौरी है, इस नौरी के अंदर मैं इनको रोल कर दूँगा इस तरीके से। तो उस शीट को आपने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है जी। और ये वेज और नॉन वेज, आई थिंक नहीं, ये वेजिटेरियन ही होती है। बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा है कि ये नॉन वेजिटेरियन है, पर यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये 100% वेजिटेरियन है। और ये वेजिटेशन है, एक तरह की वनस्पति है जो कि समुद्र में उगती है, घरों में भी उगती है। आपने देखा होगा घरों के बाथरूम में बारिश के दिनों में कभी छोटे छोटे पादप उगाते हैं, छोटे नन्हे पौधे उगाते हैं, और उनमें फिसलन हो जाती है, वो पौधे ही होते हैं। तो आप सोचिए कि वहाँ पे नॉनवेज जैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो लेकिन ये बहुत ही प्यूरीफाइड फॉर्म में है। इसके बाद मैंने इसके इस तरीके से इनको नौरी के अंदर लपेट दिया है।
और इनको सबसे पहले मैं अपनी सर्विंग प्लेट में अरेंज कर रहा हूँ। स्टिल इट इज़ नॉट रेडी, बट हम इसमें थोड़ा सा काम और करेंगे जिससे कि और हेल्दी हो जाए। तो ये कटर से कटे हुए सीजन करे हुए पनीर हैं और उसको हमने नौरी में लपेट दिया है। और कितनी खूबसूरती के साथ लपेटा है समीर जी आपने। और वापस मैं थोड़ा सा राइस विनेगर ले रहा हूँ, थोड़ा सा चिली सॉस ले रहा हूँ, थोड़ा सा थिन वाला सोया सॉस ले रहा हूँ, और इसी में मैं वापस वही दो चीज़ें, हल्का सा नमक और थोड़ी सी चीनी भी डाल रहा हूँ। वर्तिका जी यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और थिन सोया सॉस, चिली विनेगर तीनों को मिक्स करा, थोड़ा सा सॉल्ट एंड इसमें शुगर मैंने डाल दिया। और इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़े से बेल पेपर्स। ये बिल्कुल अलग तरह की सुशी आपको दिखाई देगी। अक्सर कर जैन लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जापानीज फूड में खाने के लिए, तो ये एक तरह से कहा जाए तो दिस इज़ आवर जैन सुशी। इसमें ना प्याज का प्रयोग है, ना लहसुन का प्रयोग है, और इसके अंदर पनीर है। और जहाँ तक आपने मेरे से पूछा था कि नौरी तो 100% वेजिटेरियन है ही है। तो हमने सब चीज़ों के अंदर ये बेल पेपर को मिक्स कर लिया और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम इसको गार्निश कर दें। ठीक है। रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर लिया है आपने, जिसमें थोड़ा सा नमक यूज किया गया है, थोड़ी सी इसमें चीनी है, और अब हमने तीनों तरह के बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके मिक्स कर दिया है और इसके ऊपर टॉप कर रहे हैं ताकि टॉपिंग भी हो जाएगी, खूबसूरती भी आ जाएगी और वेजिटेरियन सैलेड भी मिल जाएगा। जी हाँ। और वैसे भी आपने जिस तरीके से नौरी यानी सुशी शीट को जिस स्ट्रिप्स में काट के और काटने के बाद भी जिस तरीके से आपने इसको उस पर सेट किया है वो बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं जापान की, तो पूरे तरीके से जापानीज़ तरीके से ही इसको पेश करें। ये है हमारे पास में फैंसी लीव्स, ये प्लास्टिक के होते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केले का पत्ता लीजिए और उसको इस तरह के डिज़ाइन में आप काट लीजिए और तैयार हो जाएंगे आपकी ब्यूटीफुल वेजिटेरियन रादर जैन पनीर सुशी रोल्स। तो ये तैयार है आपके लिए जैन सुशी रोल। तो कभी भी आप खुद खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और सलाद का भी मजा लें, पनीर का भी मजा लें और जापानीज़ मसालों का भी इसमें आप मजा ले सकते हैं। लाइए समीर जी, खूबसूरत सा प्लेटर, जापानीज़ पनीर सुशी रोल। वाओ, पनीर सुशी रोल वेजिटेरियन। जी हाँ, और ये 100% वेजिटेरियन है, क्योंकि समीर जी ने बताया कि सुशी के बारे में लोग कहते हैं कि ये वेजिटेरियन नहीं है, बट दिस इज़ वेजिटेरियन। और देखिए पनीर के साथ बनाया है और सॉसेज ही हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप इसको घर में आराम से बना सकते हैं और ये शीट अगर इजीली हो जाती है, वैसे आजकल तो सब जगह मिलती है ये शीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कई बार हो सकता है कि कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, तो हम भी उनके सामने शो कर सकते हैं कि हमें भी ये सब चीज़ें आती हैं। उनके सामने आप इन्हें प्रेजेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। नोट करिए इसका रिकैप। जापानीज पनीर सुशी रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम पनीर, 1 चम्मच राइस विनेगर, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच थिन सोया सॉस, 2 चम्मच चीनी, 4 से 5 नोरी, 2 चम्मच बेल पेपर, नमक स्वाद अनुसार। जापानीज पनीर सुशी रोल बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को थिक लेयर में कट करके मोल्ड से कट करें। अब राइस विनेगर में चिली सॉस और थिन सोया सॉस ऐड करके चीनी और नमक मिक्स करें। पनीर को तैयार सीजनिंग में डिप करके नोरी से फोल्ड करें। सर्विंग प्लेट में से अरेंज करें। राइस विनेगर में चिली सॉस, थिन सोया सॉस, चीनी और नमक डालकर मिक्स करें। इसमें बेल पेपर मिक्स करके पनीर सुशी रोल पर टॉपिंग करें। फैंसी लीव से डेकोरेट करके इसे सर्व करें। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है और हम हैं, आपको अब तो पता है, चलिए आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती कि हम हैं माइलस्टोन 251 बनी पार्क जयपुर होटल में समीर जी के साथ। समीर जी, सब्जियां आपने चॉप कर रखी हैं जी, 2 पैन रखे हुए हैं, क्या बन रहा है? आजकल आपने सुना होगा कि बड़ी नूडल्स की समस्या पूरे देश भर में छाई हुई है। और नूडल्स को लेके बच्चे माएँ भी परेशान है कि बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं वाली बच्चे सुस्त हो गए हैं। तो बच्चों को वापस चुस्त बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ होममेड नूडल्स। क्या बात है समीर जी, मज़ा आ गया। तो शुरू करते हैं होममेड नूडल्स, जिससे कि जो भी मदर्स हैं, बच्चे हैं, सब वो खुश हो जाएं। और एक बार से फिर
हमारी टीम को धन्यवाद दें कि भाई हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ उनके लिए बनाई। तो ये मेरे पास में आटा है और ये कोई बिल्कुल स्पेशल आटा नहीं है। ये मेरे पास में सूजी, मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, जिसके अंदर मैंने नॉर्मल पानी और नमक डाल के थोड़ा सा आटा पूरी जैसा गूंथ लिया है। सूजी, आटा और कॉर्नफ्लावर। हाँ तो जी। कितना आटा है इसमें? 1 कप आटा है, आधा कप सूजी है और चौथाई कप कॉर्नफ्लावर है। ओ, यानी कि वो घटता जा रहा है। घटता 1 जा रहा कप है। पहले आप आटा ले लीजिए, फिर उसका आधा हमने सूजी ली है और उससे आधा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। जी। थोड़े से पानी के साथ आप इसका डो लगा लीजिए और फिर इसको इस तरीके से बेलना है। जी। तो थोड़े समय के लिए रखना है समीर जी इसको? थोड़े समय के लिए इसको रख दें और आटा हमें जो है ये बिल्कुल पूरी जैसा बना लेना है। ओके। तो और इसके बाद ये बड़े आसानी से मिल जाता है। और मैं देखिए, आप मैदा का भी प्रयोग नहीं करा हमने, आटे का करा है। आप चाहें तो मैदा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है समीर जी, जो डो आपने लगाया था जी, उसको आपने एक चपाती की शेप में बेल लिया है। बेल लिया, थोड़ी सी बिल्कुल बड़ी इसको हम चपाती पतला बनाई पतला है। बेल लें। और मैं जब तक बेल रहा हूँ आपको साथ साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि जो व्यूअर्स हमारे अंडा खा लेते हैं, जो बच्चों को प्रोटीन के लिए अंडा देना चाहते हैं, इसको वो अंडा के साथ में भी गूंथ सकते हैं। थोड़ा पानी मिला दें इसके अंदर, मतलब अंडे के बाद जितने पानी की आवश्यकता है उतना उसके अंदर वो पानी मिला दें, बाकी इसको अंडे से ही गूंथ लें। ठीक है। तो अच्छा, इसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करना होता है नूडल्स के टेस्ट के लिए? कुछ भी देखिए, नहीं? इसमें तो कुछ नहीं, ये तो प्लेन नूडल्स हैं और प्लेन नूडल्स में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। लेकिन जब आप इसको सॉस में बनाएं, बस उसका ध्यान रखें कि वो सॉस भी बच्चों के लिए हेल्दी बने। ओके। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ी सी रोटी इसकी बेल ली है और पतली सी रोटी मैंने इसकी बेल ली है। इधर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। इसके बाद जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि थोड़ा सा हम इस पर कॉर्नफ्लावर लगाएंगे दोनों तरफ, और कॉर्नफ्लावर लगाने के साथ ही इसको हम जिग-जैग उसमें फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके रिवर्स से प्लीट्स बना के आप इसको जिग-जैग इसको रोल करे जा रहे हैं। जी। और उसके बाद में हम ये करेंगे कि ये आटा तो हम वापस से जब दूसरा लॉट बनाएंगे नूडल का तब काम में ले लेंगे। अच्छा। इसको एक प्लेन शीट के रूप में हमें काट लेंगे। ठीक और है। इसके बाद रिबन नूडल बनाने हैं तो थोड़ा चौड़ा कर लेंगे और फाइन नूडल्स बनाने हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। ओह, टेक्निक कितनी अच्छी यूज़ करी समीर जी। देखिए, मैंने कहा ना कि आवश्यकता, मतलब दिमाग से हर जगह चाहिए। जी बिल्कुल, जब आवश्यकता होती है तो दिमाग चलने ही लगता है। अब बच्चे लोग नूडल्स के इतने आदी हो चुके हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया मदर्स के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना फिर हम घर में ही थोड़े से नूडल्स बनाएं। और नूडल्स भी बनाए और हेल्दी भी बनाए। जी। और ये देखिए, इस तरीके से आप इसको काट लें और आप चाहें तो इनको सुखा के भी रख सकते हैं। जब आपकी आवश्यकता हो तब इनको आप बॉईल कर लें या फिर इनको आप ताज़ा ही बना लें। सुखाने का तरीका धूप में होगा समीर जी? बस इनको इसी तरीके से आप घर में जो कपड़े सुखाने का हैंगर होता है उसमें डाल दें। हाँ। या इनको खोल करके किसी बास्केट में डाल दें तो भी आपके ये परफेक्ट नूडल्स बन जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे नूडल्स सारे मैंने इनको खोल दिया है और आप देखेंगे कि जितनी देर में मेरे नूडल्स उबलेंगे इतनी देर में ही इनका मेरा सॉस भी बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ और अपना सॉस बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है समीर जी, तो यहाँ नूडल्स उबलते रहेंगे जी, वहाँ इसकी सॉस तैयार हो जाएगी। सूखने के बाद तो आराम से इन्हें डब्बे में बंद करके अपन आराम से रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पैन में मेरे पास थोड़ा सा तेल है वर्तिका जी, और ये जब गरम हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज के साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर पत्ता गोभी, थोड़ा सा पॉक चॉय। आपको जो भी सब्जियां बच्चों को पसंद है वो डाल दें। और इसमें हमने डाला थोड़ा सा कैरेट, थोड़ी सी बेबी कॉर्न, थोड़ा सा कलरफुल शिमला मिर्ची, और इनको आप बस टॉस कर लीजिए और इनको भी कच्चा पक्का ही रखें। और इधर आप देखिए कि हमारे जो नूडल्स हैं ये फ्लोट हो गए हैं इस तरीके से और ये तैयार है। हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं। जब ये बॉईल होके ऊपर फ्लोट करने लगे दैट मीन्स हमारे नूडल्स जो हैं वो तैयार हैं। और ये कलरफुल सब्जियां भी सौटे हो गई हैं। इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा चिली सॉस, और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं और चिली सॉस नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। ठीक है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ऐड करें यहाँ पर। ये सब्जियाँ तैयार हैं और इधर वर्तिका जी ये मेरे नूडल्स भी तैयार हैं। क्या बात है समीर जी, वेरी नाइस।
और वर्तिका जी तैयार हैं बहुत जल्दी बनने वाले हेल्दी, टेस्टी, फुल ऑफ वेजिटेबल होममेड नूडल्स। इसमें वेजिटेबल्स भी खूब अच्छी क्वांटिटी में डाली हैं जी, आपने, बिल्कुल। और वाकई में सॉसेस के साथ वेजिटेबल्स का टेस्ट इतना अच्छा आता है समीर जी कि वो अच्छी लगती है। और वर्तिका जी आपने देखा कि हमारे होममेड जी। गर्मा गर्म वेजिटेबल नूडल्स आर रेडी। वाह। और समीर जी उससे पहले व्यूअर्स थैंक यू दें, मैं ही आपको थैंक्स देती हूँ कि नूडल्स बनाना वो भी इतना इजीली, सिर्फ इसमें हमने आटे का यूज़ किया है, सूजी का यूज़ किया है, थोड़े से कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है, नमक डाला, पानी के साथ सिंपली गूंथ लिया गया, और आपने तरीका देखा कितना इजीली समीर जी ने इसको बनाना बताया है। और सब्जियां जो भी अच्छी लगे बनाइए, सॉसेस का अपना अपना टेस्ट होता है, आप माहिर हैं, आप बना सकती हैं, और नोट करें और झट से बच्चों को खिलाएं। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। होममेड वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल आटा, आधा बोल सूजी, 1/4 बोल कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच प्याज, 4 चम्मच पत्ता गोभी, 4 चम्मच बेबी कॉर्न, 4 चम्मच तीनों रंगों की शिमला मिर्च, 1/4 चम्मच विनेगर, 1/4 चम्मच चिली सॉस, 1/4 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच सफेद मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। होममेड वेजिटेबल्स नूडल बनाने के लिए सबसे पहले सूजी, आटा, कॉर्नफ्लावर के डो का पेड़ा बनाकर इसे बेलें। इसकी थिन चपाती बेलकर कॉर्नफ्लावर से डस्ट करें, फोल्ड करके कट करें। अब इन्हें बॉईल करें। पैन में ऑयल डालकर प्याज, पत्ता गोभी, पॉक चॉय, गाजर, बेबी कॉर्न और शिमला मिर्च डालकर टॉस करें। विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, सफेद मिर्च और नूडल्स ऐड करें। तैयार है होममेड वेजिटेबल नूडल्स। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। समीर जी के साथ रसोई में डिलीशियस रेसिपीज़ का सिलसिला चल रहा है, नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं, और ऐसी एक और डिलीशियस सी रेसिपी चलिए समझते हैं और जानते हैं कैसे बनेगी। समीर जी, मेरे से तो भी आपके डिस्कशन चलते ही रहते हैं, वैसे तो बड़ा मज़ा आता है आपकी रेसिपीज़ खजाने के बारे में जब मैं सुनती हूँ, जानती हूँ, मुझे लगता है मैं एक ही दिन में सब कुछ सीख लूँ आपसे। तो देखिए एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, एक ही दिन में खाया जा सकता है। हाँ। तो इसलिए अच्छा, लालची हूँ थोड़ी सी, नहीं, और लालच बुरी वाला है। आप रोज रोज नए नए व्यंजन लेके आते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी आप, है ना। अभी क्या सिखा रहे हैं आप? अब मैं सिखाने जा रहा हूँ। अभी आपने देखा था कि मैंने फ्रेश नूडल्स बनाए थे, और फ्रेश नूडल्स बनाने के बाद उनको मैंने पानी में बॉईल कर दिया था जी। लेकिन अगर आप उनको पानी में बॉईल नहीं करें और उनको खोलने के बाद अगर आप उनको डीप फ्राई कर लें तो ये कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। हाँ, तो डीप फ्राई समीर जी हम उन्हें उबालने के जस्ट बाद ही कर सकते हैं? उबालना नहीं है उनको, उबालने की आवश्यकता नहीं। जब आपने उनको स्ट्रिप्स में काटा था या उनको अपनी नूडल्स की शेप में काटा था, बस उनको आपको खाली हैंग करना है जिससे कि वो खुल जाए, और उसके बाद उनको आप डीप फ्राई कर लीजिए मध्यम आंच पर, और वो उससे बड़े क्रिस्पी आपकी नूडल्स हो जाएंगे। अच्छा। और इस क्रिस्पी नूडल के साथ आप बच्चों के लिए और किसी के मेहमान के लिए भी आप क्या बना सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुकिंग कर लें, क्योंकि आजकल कई बार लोग कहते हैं अरे आप कुकिंग शो में जाते हैं और कुकिंग तो कुछ करते नहीं, ऐसे ही आप आ जाते हैं चीज़ें बना करके। तो हल्का सा कुकिंग भी चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने जो सेसमी सीड्स हैं उनको मैं रोस्ट कर रहा हूँ, और ये विदिन अ मिनट तेज़ आंच में रोस्ट हो जाते हैं। जब ये वॉक पे डांस करने लगे यानी जंप करने लगे तब आप समझिए कि हमारे ये तैयार हो गए। यू कैन सी कि इट्स पॉपिंग अप, सो दिस इज रेडी नाउ, और नाउ आई एम मेकिंग द डिश आउट ऑफ इट। वर्तिका जी, हमारे सेसमी सीड्स भी तैयार हैं और हमारे नूडल्स भी तैयार हैं। इसके बाद इनको मैं ऐसे प्लेट में अरेंज कर देता हूँ। इसके ऊपर आप मन चाहा सॉस डाल दें। मैं आज इसमें पाइनएप्पल का सॉस डाल रहा हूँ। पाइनएप्पल सॉस जी, आप स्ट्रॉबेरी सॉस या चॉकलेट सॉस या कोई से भी जो भी आपके मनपसंद सॉस है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। पाइनएप्पल सॉसेस वगैरह अच्छे, तो बहुत सारे तरह के सॉसेस मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं समीर जी। तो अच्छा, सॉस अगर ना क्रश हो सॉस हो, जो भी हो, बस कुछ मीठा होना चाहिए। ओके। और इसके ऊपर रख दें आप उसी के अकॉर्डिंग कोई सी भी अच्छी सी आइसक्रीम। मैं रख रहा हूँ वनीला बिकॉज इट गोज विद एवरीथिंग। और यहाँ थोड़ी सी जो मैंने कुकिंग करी थी यानी कि हमारे सेसमी सीड्स, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। सो दिस इज योर आइसक्रीम इज़ रेडी विद द नूडल्स। और इसका नाम भी मैं आपको बता दूं कि इसका नाम ऐसे ही नहीं है, कोई अनाम सी डिश नहीं है, इसका नाम है दारसान। 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 तो
तो वर्तिका जी तैयार है ये क्रिस्पी नूडल्स के साथ बनी हुई आइसक्रीम जिसका कि नाम है दारसान। लाइए। और आपने देखा होगा कि पहले वाली रेसिपी जिन लोगों से मिस हो गई थी तो बहुत इजी था। आटा, सूजी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, नमक के संग पानी के साथ इसका डो लगा लिया गया और स्ट्रिप्स में काट के इसको फ्राई किया गया है। और देखिए ये कितने क्रिस्पी से फ्राइड नूडल्स तैयार हो गए हैं। और सबसे वनीला आइसक्रीम के साथ हमने पाइनएप्पल सॉस का यूज़ किया है। आपको जो सॉस पसंद है आप करिएगा। और दारसान है इस रेसिपी का नाम। समझ जी टेस्ट कर लूँ थोड़ी सी? बिल्कुल आप टेस्ट करिए, बल्कि आप नूडल्स की क्रंचीनेस को महसूस करिए कि वो सॉफ्ट आइसक्रीम के साथ में कैसी लगती है। थोड़ा सा ये पाइनएप्पल सॉस आपने दिया है और थोड़े से उसके ऊपर रोस्टेड सेसमीज यानी तिल भी है। समीर जी बहुत मज़ा आ रहा है जी, सीरियसली बहुत अच्छी रेसिपी है ये। थैंक यू। और सबको मतलब बड़े हैं छोटे बच्चे हैं वो तो खैर छोड़ेंगे भी नहीं, सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो दारसान एक चाइनीज़ रेसिपी आप सबके घर में। नोट करें इसका रिकैप। दारसान बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच सेसमी सीड, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, 1/4 बोल क्रिस्पी नूडल्स, 2 चम्मच पाइनएप्पल सॉस। दारसान बनाने के लिए सबसे पहले तवे पर सेसमी सीड डालकर पॉप अप करें। अब क्रिस्पी नूडल्स को प्लेट में अरेंज करके पाइनएप्पल सॉस पोर करें। वनीला आइसक्रीम प्लेस करके सेसमी सीड स्प्रिंकल करें। तैयार है दारसान, इसे सर्व करें। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। चलिए, आपने झट से बनने वाली पट से खाने वाली रेसिपी सीखी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। ये सिलसिला है किसका? रसोई से का। और ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप साथ नहीं होंगे, आपका प्यार साथ नहीं होगा तो ये ना तो चलेगा, ना ये दौड़ेगा, ना ये खड़ा होएगा, ना ये बैठेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका साथ, आपका प्यार ये बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए जैसे इस वक्त अभी आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। और स्माइल बस ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए। रसोई से यही तो दिखना चाहता है। चलिए नोट करिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हम फिर से लौटेंगे अच्छी सी रेसिपीज के संग। मुझे पता है बहुत बिजी हैं आप, लेकिन अब समय निकालिएगा और रसोई से देखिएगा। बाय बाय।